गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करें न्यू चैप्टर वेक्टर। इस चैप्टर के बाद स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर एंड 3D पढ़ेंगे। ओके, ये पूरा चैप्टर का नाम होता है वेक्टर एंड 3D। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। तो पूरा चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल 3D। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे। ये हमारा आज वेक्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अ वेक्टर। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं, फर्स्ट स्केलर एंड सेकेंड क्या है? वेक्टर। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहते हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड एक्सेट्रा इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि आपका मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया एक्सेट्रा। यहाँ पे आप एनर्जी डाल सकते हो, एनर्जी, वर्क, पावर एक्सेट्रा। ओके, वेक्टर्स, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। बट स्टूडेंट्स, इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग वेक्टर के डेफिनेशन में एक पॉइंट और ऐड करते हैं। वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फॉलो करता हो वेक्टर सम ऑफ एडिशन को। फॉलो वेक्टर सम ऑफ एडिशन, ऑल्सो फॉलो also follow also follow vector addition। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। जैसे स्टूडेंट्स क्या है, ये देखिए एक लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? देखिए लाइन सेगमेंट से ए और बी, इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, यदि स्टूडेंट्स ये हमारा लाइन सेगमेंट है और इसके साथ एक हम एरो एसोसिएट कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ये शो करता है किसको? वेक्टर को। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हम लोग नाम देते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स बताइए? इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। और टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर, इसको स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी ए बी, इसके ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए एक एरो,
जहाँ पे ए जो होगा इनिशियल होगा एंड बी क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनल पॉइंट होगा। ए बी उसके साथ यदि स्टूडेंट्स हम लोग मॉड लगा दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप में स्टूडेंट्स सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, यूनिट वेक्टर को। A vector A is said to be unit vector if its magnitude, equals to कितना स्टूडेंट्स 1 and it is represented by a cap for representing a direction of any vector, for representing direction of any vector we use यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ए यूनिट वेक्टर जो है स्टूडेंट्स ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। ओके, सेकेंड वेक्टर है स्टूडेंट्स हमारा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है से ए और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ and only if their magnitude as well as directions are equal, direction is equal, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो तब ए एंड बी इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा नेगेटिव वेक्टर। से मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ए, यदि स्टूडेंट्स इसके डायरेक्शन को 180 से रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ बट साइन में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अपोजिट। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं हो, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर रहा बट साइन में क्या रहा स्टूडेंट्स, अपोजिट रहा, तब ए एंड बी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्शन कितना होता है दोनों वेक्टर के बीच में, तो 180 डिग्री। फोर्थ है स्टूडेंट्स जीरो और नल वेक्टर्स। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स, जैसे ये रहा इनिशियल पॉइंट, यहाँ से अगर कोई वेक्टर चल रहा हो, यहाँ से कोई वेक्टर चला तो इस तरह से यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जाए, इनिशियल पॉइंट इक्वल होना चाहिए किसके, फाइनल पॉइंट के, तब ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ टू द पावर, उस पर ऊपर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, देखिए ओ, और उसके ऊपर हम लोग वेक्टर का साइन लगा लेंगे, ओ एरो। The magnitude of zero vector is zero, but it cannot be assigned definite direction. इसके पास स्टूडेंट्स डिफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है, इनडिफिनेट डायरेक्शन होता है, यानी डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्शन को डिफाइन नहीं माना है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ए वेक्टर इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए जीरो। तो जब भी दो वेक्टर होता है दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर एक जैसा हो जाए तो वो वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, नल वेक्टर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर को इनिशियल वेक्टर। दो वेक्टर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट एक है, एंड टू वेक्टर्स having same initial point is called co-initial vector. Say OA and OB are these two vectors where initial points are same, so these two vectors are called co-initial vector. Co-initial vector. Next students, point number 6, collinear vectors. यानी दो vectors having same or parallel support, जैसे ये हमारा कोई support है, एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन, यानी टू वेक्टर्स
हैविंग सेम एंड पैरेलल सपोर्ट लाइन, जैसे ये दो वेक्टर्स ले लीजिए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा हमारा वेक्टर बी, दोनों का सपोर्ट लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अगर हम लोग वेक्टर सी इस तरह से दिखा दें, तब ये स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, जनरली स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स को एक ही लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये लाइन है ए बी सी, तब स्टूडेंट्स हम लोग ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर 7, like vectors. Collinear vectors having same direction are called like vectors. जैसे दो वेक्टर्स है जो कि कोलिनियर हो और दोनों का डायरेक्शन क्या हो बताइए, सेम हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। ये दोनों ए एंड बी आर द लाइक वेक्टर्स। 8 नंबर पॉइंट क्या है इसमें देखिए, अनलाइक वेक्टर्स, यानी टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। से ये रहा वेक्टर ए और ये रहा हमारा वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के क्या देखे अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन कोलिनियर है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अनलाइक वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9 नंबर, फ्री वेक्टर्स। यदि इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट हमको स्पेसिफाइड ना हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स बताइए, फ्री वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स बताइए, फ्री वेक्टर्स, यानी दोज वेक्टर्स whose initial point is not specified is called free vectors। 10 नंबर क्या है देखिए, localized vectors, a vector drawn parallel to given vector through a specific point as the initial point is called localized vector। यानी स्टूडेंट्स क्या बोला गया कि एक वेक्टर जिसको ड्रॉ किया जाता हो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफिक लाइन, यानी एक स्पेसिफिक लाइन के तहत अगर किसी वेक्टर को पैरेलल टू गिवन वेक्टर आप ड्रॉ कर पाते हो तो ऐसे वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड बोल दिए। क्या बोल दिया स्टूडेंट्स बताइए, लोकलाइज्ड वेक्टर। सिंपल है, यदि इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे फ्री वेक्टर्स। एंड अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू द स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर्स में बात करते हैं और जबकि फिजिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग फ्री वेक्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर 11, कोप्लेनर। यदि स्टूडेंट्स 3 और 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में हो तो दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। बट स्टूडेंट्स 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं बताइए, एक प्लेन में होते हैं। सो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स, बट स्टूडेंट्स 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 12, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कोई ये एक्स ये वाई, ये कोई पॉइंट है ओ, इस पॉइंट को हम लोग बोले पॉइंट नंबर पी। कोई पॉइंट बोलते हैं क्या, पी। सही, हमारा कोई पॉइंट है क्या, पी। ये रहा स्टूडेंट्स ओ। यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखा दो, कहां से, ओ से, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा ओपी बना, इस ओपी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन of point P with respect to origin is called position vector OP। ओके, जहां पे O हमारा इनिशियल पॉइंट है और P क्या स्टूडेंट देखिए, फाइनल पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट देखिए,
क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज द स्केलर एंड वेक्टर। तो एक तरफ स्टूडेंट्स हम लोग लिस्ट बना लेते हैं स्केलर का, स्केलर, और एक तरफ हम लोग बना लेते हैं वेक्टर। जो जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स हम लोग उसको स्केलर की तरफ रखेंगे और एक को किधर रखेंगे स्टूडेंट्स बताइए, वेक्टर की तरफ। पहला 40 सेकेंड, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स बताइए, स्केलर है। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्केलर में आ गया। 100 मीटर स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स एरिया की बात चल रहा है और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है स्टूडेंट बताइए, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया यहाँ लिख देते हैं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी की बात चल रहा है स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया। 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्टूडेंट्स स्पीड एंड वेलोसिटी की बात चल रहा है। यदि स्टूडेंट्स स्पीड की बात चलेगा तो वह स्केलर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो जाए, जैसे 56 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ, ये हमारा डायरेक्शन एसोसिएट हो रहा है, तो ये हमारा वेलोसिटी है और ये क्या है स्टूडेंट बताइए, स्पीड है। तो ये हमारा कहलाता है स्पीड और ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट देखिए, वेलोसिटी। तो फोर्थ नंबर आ गया स्टूडेंट्स इस तरफ एंड फिफ्थ नंबर हो गया स्टूडेंट्स वेक्टर की ओर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 60 डिग्री नॉर्थ से पहले किधर चलना है, नॉर्थ, अब बाद में किधर लौटना है, वेस्ट की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कहलाता है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या है देखिए, वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है 50। नॉर्थ एंड वेस्ट की बात करना है, तो ये रहा हमारा नॉर्थ एंड वेस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ से किधर, वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर कितना 60 डिग्री और कितना मैग्नीट्यूड चलना है 50 चलना है, 50 किलोमीटर। यह हो गया स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग किस तरह से जोड़े। जैसे एक वेक्टर ए है और प्लस का वेक्टर बी, ये कोई ना कोई एक रिजल्ट देगा जिसका नाम होगा क्या स्टूडेंट देखिए, वेक्टर सी। तो दो वेक्टर का स्टूडेंट्स किस तरह से जोड़ा जाता है, इसके लिए हम लोग कुछ लॉज का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये रहा वेक्टर ए और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ द वेक्टर ए के साथ, स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ द वेक्टर ए के साथ एंड टेल ऑफ द वेक्टर ए एंड हेड ऑफ द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट से, ये रहा। इस लाइन सेगमेंट का स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे क्या चाहिए, वेक्टर सी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, दो वेक्टर्स को आप अरेंज कीजिए इस तरह से कि सेकेंड वेक्टर जो है वह फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो एंड ये ऑलवेज एक क्या फॉर्म करता हो, ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स हो। देन द थर्ड रिमेनिंग साइड whose initial point is the initial point of vector A and whose final point is the final point of the vector B। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर से, रिजल्टेंट वेक्टर C इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर A एंड B। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, ये रहा वेक्टर A और दूसरा स्टूडेंट्स वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट कीजिए, ये रहा हमारा वेक्टर बी। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो जो कॉमन, जो कोई इनिशियल पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कोई इनिशियल पॉइंट से जो हमारा एक वेक्टर पास होता हो जो कि कॉमन डायगोनल के थ्रू हो, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट देखिए, वेक्टर सी। तो स्टूडेंट्स वेक्टर सी क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। ओके, वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स कुछ लॉज का फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट देखिए, इक्वल होते हैं। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी
प्लस का वेक्टर सी, हम लोग चाहे तो पहले बी प्लस सी को ऐड कर ले, या स्टूडेंट्स हम लोग पहले चाहे तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को एक साथ ऐड कर ले और बाद में किसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, देखिए वेक्टर सी को। तो इस तरह के लॉज को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एडिटिव मतलब जोड़ना। क्या जोड़ा जाए स्टूडेंट्स, क्या जोड़ा जाए ताकि जो वेक्टर था वही वेक्टर बच जाए, से वेक्टर ए के साथ स्टूडेंट्स एक नल वेक्टर जोड़ेंगे तो वो हमारा बनेगा ए, और साथ में स्टूडेंट्स नल वेक्टर के साथ, किसके साथ है स्टूडेंट, देखिए नल वेक्टर के साथ, नल वेक्टर के साथ हम लोग वेक्टर ए को जोड़ ले। इस तरह के वेक्टर का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं existence of additive identity. Zero is called additive identity for any vectors, यानी किसी भी वेक्टर के लिए स्टूडेंट्स जीरो जो होता है वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, कोई वेक्टर स्टूडेंट्स से वेक्टर ए, इसके साथ क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन जाए इसमें, देखिए एक नल वेक्टर बन जाए। तो हम लोग किसको जोड़ेंगे इसमें, देखिए नेगेटिव ऑफ ए को, या स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ ए के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स वेक्टर को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट्स माइनस ए, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए, यानी कोई भी वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स होगा वो स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ए होगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। से स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये रहा हमारा वेक्टर बी, हमको डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस ऑफ बी निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस ऑफ माइनस बी, हम लोग माइनस बी को यानी इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, तो ये जो बना है स्टूडेंट्स माइनस का बी हो गया। अब इसे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ से जो स्टूडेंट जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किस वजह स्टूडेंट, देखिए वेक्टर सी इक्वल्स टू ए माइनस का बी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो देखिए कैसा बन जाएगा, ये इस तरफ से बनेगा। तो हमको ये कहाँ पे मिला है स्टूडेंट, देखिए वेक्टर ए पे, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम वेक्टर ए की तरफ पहले गया है और चला है कहाँ से, तो बी से, तो ये बन गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, ए बी स्टूडेंट्स अगर हमारा लिखा मिल जाए ए बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए नहीं पहले बी वेक्टर और बाद में ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसे लिखने का सिंपल स्टूडेंट्स हमारा तरीका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि बी ए लिखा मिल जाए तो इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओके, जैसे स्टूडेंट्स ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, दो पॉइंट ऐसे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओ और ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं कोई बी, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ओ से बी, इसे बोला गया ओ ए, इसे बोला गया ओ बी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ए से किसके ओर एरो करते हैं, बी की ओर, ए से बी की ओर, तो ये जो बना है स्टूडेंट्स ए से किसकी ओर, बी की ओर। तो ए बी को स्टूडेंट्स लिखने का तरीका होता है पहले फाइनल लिखो ओ बी पोजिशन वेक्टर माइनस का ओ ए पोजिशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कोई वेक्टर है से वेक्टर ए, इसके साथ यदि कोई स्केलर के मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें एक अनदर वेक्टर मिलेगा, क्या स्टूडेंट देखिए बी। तो इस तरह के वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर मिलते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए मान लीजिए वेक्टर बी इक्वल टू हमने लिखा के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, यदि स्टूडेंट्स के का वैल्यू 0 हो जाए तो हमें नल वेक्टर मिलेगा,
यदि स्टूडेंट्स के का वैल्यू 1 हो जाए तो हमें ए बराबर वेक्टर बी मिलेगा, यानी हमें इक्वल वेक्टर्स मिलेगा। यदि के इक्वल टू -1 हो जाए तो हम लोग बी बराबर क्या देखेंगे स्टूडेंट, देखिए बी बराबर हमें मिलेगा माइनस ऑफ ए, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। यदि स्टूडेंट्स के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या के का वैल्यू लेस देन 1 हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है, पैरेलल वेक्टर्स, यानी ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, और यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिए ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके, तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मिलता है इन केस ऑफ इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर में। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। क्या नाम बोला गया स्टूडेंट, देखिए कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है स्टूडेंट, देखिए जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लोग स्टूडेंट्स डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे एक यूनिट वेक्टर जिसका नाम होगा आई कैप, वाई की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग जे कैप का दिखाएंगे, और स्टूडेंट्स हम लोग जेड कैप के जेड की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग क्या दिखाएंगे, के कैप दिखाएंगे। A unit vector I j k with the unit vector along the x axis, y axis and z axis respectively, and the position vector of p with the r। कोई एक पॉइंट ले लेते से, ये रहा पॉइंट p, इसे स्टूडेंट्स हम लोग OP नाम देंगे। इसी OP को स्टूडेंट्स हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, OP इक्वल्स टू वेक्टर r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके पॉइंट को देखेंगे, x, y, z दिखाई देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। ओके, जेड के कैप। तो ये जो वेक्टर बना है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग आर से डिनोट करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, दिस फॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट वेक्टर। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स of vector r, and x I cap plus y j cap plus z k cap are the vector components। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे देखा गया x प्लस x, y, z आर द कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, एंड x I cap plus y j cap plus z k cap आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि हम लोग मॉड r निकालने जाए तो सिंपल सा मीनिंग है, ये चलेगा रूट अंडर i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर, एंड z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा, देखिए z स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोई वेक्टर r दिया हुआ है, देखिए कितना है, वेक्टर r दिया हो, इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे a i कैप प्लस का b j कैप प्लस का c k कैप। यहाँ पे स्टूडेंट जो a b c है, यही हमारा कहलाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर r। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ये बनेगा वेक्टर r अपॉन वेक्टर r। वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। रिमार्क क्या स्टूडेंट, देखिए यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा r को इस तरह से लिखेंगे, a i कैप प्लस का b j कैप प्लस का c k कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स यदि हम लोग को एंगल निकालना हो, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कॉस ऑफ अल्फा, इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कॉस ऑफ बीटा, ऐसे बोलेंगे कॉस ऑफ गामा। तो कॉस ऑफ अल्फा का स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला हो गया ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, से रूट में होगा, ऊपर में m लगेगा, एंड स्टूडेंट्स वेक्टर c जो बनेगा, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर होगा जिसको हम लोग डायरेक्शन
रेशियो नाम दे रहे हैं, 3 नाम दे रहे हैं, तो वो बनेगा स्टूडेंट सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर, जहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ गिवन वेक्टर विथ वेक्टर, ओके। इसे स्टूडेंट्स हम लोग cos अल्फा को या तो हम लोग एल से डिनोट कर लेंगे, इसे एम से, और इसे कितना से देखे एन से डिनोट किया जाएगा, ओके। ऑलवेज स्टूडेंट्स एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे स्टूडेंट्स हम लोग cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना जाएगा स्टूडेंट देखे 0। हमें निकालना कौन सा वैल्यू है स्टूडेंट देखे, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन को, किसको स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन कोसाइन को। तो डायरेक्शन कोसाइन का स्टूडेंट फॉर्मूला ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड थर्ड स्टूडेंट्स वेक्टर सी के अकॉर्डिंग सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। यदि स्टूडेंट्स यदि a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 be the 2 points in the space, then the direction ratio of AB जो है स्टूडेंट्स x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus कितना हो जाएगा z1, ये तो हमारा कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। जैसे दो पॉइंट है, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट ए को स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे x, y, z, इसे बोला जाएगा स्टूडेंट्स बी को x2, y2, z2। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें कहाँ पे फायदा है, फायदा क्या है स्टूडेंट देखिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 बोले तो ये स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है स्टूडेंट बताइए, हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन रूट अंडर ये पूरा पार्ट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 3 हिस्से में बांट लेंगे, तो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू हमें दिखाई देगा आर अपॉन रूट अंडर वेक्टर आर अपॉन, यहाँ से स्टूडेंट्स आर स्क्वायर यहाँ पे हमारा मिल गया कितना आर का स्क्वायर, ये मिला स्टूडेंट्स हमारा कितना z का पावर यानी z का स्क्वायर। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है तो हम लोग वेक्टर ए से निकालेंगे, एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो यूनिट वेक्टर से निकाला जाता है, ओके। ये क्या लगा हमारा r अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, स्टूडेंट्स हमारा क्या लगा, क्या देखे कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस का t1, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। इस तरह से स्टूडेंट्स जब हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो क्या यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख दिया है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा, देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू वेक्टर आर x2 माइनस x1 अपॉन आर, कितना है स्टूडेंट बताइए, x2 माइनस x1 अपॉन आर, x2 माइनस x1 अपॉन आर, आर का वैल्यू तो आप जान गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग कॉस बीटा निकाल सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट बताइए, कॉस गामा, ओके। दो वेक्टर स्टूडेंट्स से ए एंड बी, और ए एंड बी आपस में बराबर है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 b2 एंड a3। दो वेक्टर स्टूडेंट्स इक्वल है, से a इक्वल टू b, ए की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a1 i कैप प्लस का 3j प्लस का a3 k इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का के कैप। हमको ए और बी आपस में बराबर दिया, वैल्यू निकालना A1 B2 एंड A3 का। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा स्टूडेंट देखिए कितना 3 एंड C जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ से हमको मिलेगा C वेक्टर A3 वह स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा 1। यानी सिंपल स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है कोफिशिएंट ऑफ आई का कोफिशिएंट ऑफ आई के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, इज मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए स्टूडेंट्स कितना है, रूट अंडर 9 प्लस का 4 दैट इज रूट 13। मॉड बी इक्वल टू कितना होगा सर देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 यानी कितना है स्टूडेंट देखिए 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियरली कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ किसके, बी के। जब मैग्नीट्यूड बराबर हो गया स्टूडेंट्स तो डायरेक्शन भी बराबर हो जाना चाहिए। इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो आंसर है क्या स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन बोला गया है क्या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे 3 चलना है और यहाँ कितना चला है 2, तो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स नो वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। नो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर अपॉन यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट देखिए आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 13 और 1 14। तो आंसर हो गया स्टूडेंट देखिए आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप यानी 3 के कैप डिवाइडेड बाई कितना रूट के साथ 13 14 यानी 14। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। हम मान लेते हैं एक वेक्टर लिखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स हमें 15 दिया है और डायरेक्शन कितना मान लेते हैं, तो डायरेक्शन मानना पड़ेगा आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप 2 के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 4 यानी 8 1 9 यानी 3, 5 से काट दोगे तो ये बनेगा 5, साथ में आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप मल्टीप्लाई कर लेंगे देखिए कितना बनता है 5 आई कैप माइनस का 10 जे कैप अब प्लस का 10 के कैप। ये रहा स्टूडेंट हमारा पर्टिकुलर आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर इतना इतना। हमको स्टूडेंट्स हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, सबसे पहले सम कर लेते हैं। तो सम इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आई प्लस का जे प्लस का के प्लस के साथ 2i माइनस का 3j प्लस का 5k। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स ये बनेगा i फाइंड द यूनिट वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम करेंगे तो स्टूडेंट 3i माइनस का 2j प्लस का 6k। इसका स्टूडेंट मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल हो जाएगा मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस का 4 प्लस का 36, 40 9 49, 49 का मतलब कितना देखिए 7। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट बताइए 7। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर इतना और दैट इज इतना। तो इसका आंसर कितना है स्टूडेंट देखिए 7। तो हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो इतना हो एंड डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो जाए। तो हम लोग एक वेक्टर से ए बनाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 7 और डायरेक्शन कितना मिलेगा स्टूडेंट बताइए। तो 3i कैप प्लस का प्लस नहीं माइनस माइनस का 2 और प्लस का के डिवाइडेड बाय रूट के अंदर लिखेंगे ये सारा वैल्यू। तो 9 प्लस का 4 प्लस का 1 13 14 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 36।
दैट इज 7, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, सिंपल हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप अब प्लस का 6k कैप। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा इस वेक्टर के साथ डायरेक्शन एसोसिएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना एंड c इक्वल टू इतना, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले 2a माइनस का b प्लस का 3c निकाल लेते हैं। देखिए कितना होगा, ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ a यानी 2, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस करें तो माइनस का 2, और माइनस का 2 में एक और प्लस कर 3 प्लस कर दो तो सिंपल हो जाएगा आई कैप। उसका स्टूडेंट जे के साथ देखिए हमको लिखना पड़ेगा माइनस का जे माइनस का बी, यानी जे माइनस, यानी सिंपल हो गया माइनस का जे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ए की जगह यानी 2i प्लस का जे प्लस का के, फिर माइनस लगाते हैं माइनस का 4i प्लस का 8j माइनस का 12k, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो 3i माइनस का 6j प्लस का 3k, यहाँ से लिखा जाएगा 5, यानी सिंपल i, और 9 में से 6 गया तो 3 प्लस के साथ 3j कैप, अब प्लस के साथ कितना है बताइए, माइनस के साथ 9k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसमें देखिए, रूट अंडर 1 प्लस का 9 प्लस का 81, दैट इज 90 के 91। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना होगा, एक वेक्टर से ए लिखते हैं जो कि इस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो मैग्नीट्यूड हो गया 6, और किस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में। इसे क्या लिखेंगे इसमें देखिए, आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 9k कैप डिवाइडेड बाई कितना 91। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए बी। तो सबसे पहले ए बी एक वेक्टर बना लेते हैं, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 4 में से एक गया तो 4, 5, 6 में से माइनस करेंगे किसको 1, 2, 3, तो देखिए कौन सा वेक्टर बनेगा, तो 3i कैप 3j कैप प्लस का 3k कैप। इसका स्टूडेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 27, फिर 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 27। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 3√3। अब स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। से वेक्टर मान लेते हैं ए नहीं, कोई वेक्टर से एस मान लीजिए, कोई वेक्टर एस मान लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा वेक्टर एस, ये सिंपल इसका मैग्नीट्यूड कितना है देखिए, तो मैग्नीट्यूड आया 3√3। डायरेक्शन कितना लेना है, तो 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइडेड बाई फाइंड अ यूनिट वेक्टर वेक्टर। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द टू वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, दोनों आपस में बराबर होगा, तो 2i माइनस का 3j प्लस का 4k इक्वल होना चाहिए ए आई कैप प्लस का बी नहीं 6j कैप माइनस का 8k कैप। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बता सकते हैं ए क्वेश्चन कितना नजर आएगा 4, तभी ये दोनों वेक्टर्स हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, को लीनियर बनेगा। ओके, नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स, शो डैट दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तीनों पॉइंट दिखाते हैं स्टूडेंट, देखिए ए बी और ये सी, तीनों कोलिनियर है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ए बी प्लस का बी सी इक्वल्स टू सी ए के बराबर होगा, यानी ए सी के बराबर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ए बी का मतलब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालते हैं ए बी मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तब माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 3i, 2 में से 3 गया तो माइनस का j, और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2k। अब ए सी कितना होगा स्टूडेंट देखिए, ए सी हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल ए से सी, यानी 7, 2, 9, 9i, जे का स्टूडेंट माइनस का 3j, और के का हो गया माइनस माइनस यानी माइनस ऑफ माइनस, यानी कि माइनस
माइनस के माइनस का 5 के, डेट इज माइनस का 6 के। अब सारे वैल्यूज एक देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा रहेगा BC निकालना जाएंगे तो बी में से यानी सी में से बी, यानी 7 में से गया 6 आई, माइनस के माइनस का 2 तो माइनस का 3 के हो गया। अच्छा, साथ में जे के लिए कितना बना, जे के लिए सिंपल 2J माइनस का 7 तो माइनस का 2J और माइनस का के माइनस इतना, डेट इज माइनस का 6 के। अब तीनों को मिलाएंगे स्टूडेंट तो तीनों हमारा क्या दिखा देगा, तीनों के वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए, इसको भी यहाँ पुट कीजिए, इसको भी यहाँ पुट कीजिए और इसको भी यहाँ पुट कीजिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट बताइए, वाट का। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखें, राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इतना। तो सबसे पहले इसका वेक्टर बना लेते हैं, यूनिट वेक्टर, तो ये लिखा जाएगा माइनस का 2i प्लस का j कैप माइनस का 5k कैप। इसका स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो 4 प्लस 1 प्लस 25 30 हो गया। तो 30 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देखिए, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 5k कैप डिवाइडेड बाई 30 रूट। डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा इसमें देखिए, 30 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 5 नहीं, ये स्टूडेंट्स हमारा प्राइम नंबर है, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल लिख लेते हैं कितना, डायरेक्शन को साइन के लिए कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस के 2/√30, कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 1/रूट के अंदर 30 लगाने से बनता है, एंड कॉस ऑफ गामा इक्वल टू जो गिवन वैल्यूज है उसमें से जेड से चलेंगे तो माइनस का 5/√30, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विद द वेक्टर इतना। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इस वेक्टर के डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, √2i प्लस का j प्लस का k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, देखिए 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 डेट इज कितना 4, 4 का मतलब 2 बाहर, तो बनेगा इसमें देखिए 1/√2i कैप प्लस का 1/2j कैप प्लस का 1/2k कैप। इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कॉस अल्फा, इसे हम लोग बोलेंगे कॉस बीटा, इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कॉस गामा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कॉस अल्फा जो होगा स्टूडेंट्स वो सिंपल हो गया 1/√2, कॉस बीटा स्टूडेंट्स हो गया हमारा प्लस कितना देखे 1/2, एंड कॉस गामा हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखे, कॉस गामा इज नथिंग 0। वन अपॉन टू। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच इतना इज अ यूनिट वेक्टर। सेक्शन ऑफ p को डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p इक्वल टू p का वेक्टर निकाल सकते हैं। देखिए तो सिंपल हो गया i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप डिवाइडेड बाय √1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 3, डेट इज i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप डिवाइडेड बाय √3। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है स्टूडेंट देखिए, यदि a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना आर द टू गिवन वेक्टर्स इन द स्पेस देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 2
कॉमा -2 में से इतना गया था माइनस का 4 और 1 में से इतना गया था माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 1 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कितना जाए स्टूडेंट देखिए, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू बनेगा वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। एंड एक्सप्रेस ए बी इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एंड वाई के टर्म में। तो इसे क्या लिख सकते हैं देखिए, इसे लिखेंगे हम लोग माइनस का 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ओके, फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना। तो ये 3 -1 2 एंड बी का कितना नजर आया देखिए, -5 4 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग रच लेते हैं ए बी निकालना है, ए बी को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स देखिए ओ बी माइनस का ओ ए। तो लिखने का स्टूडेंट सिंपल तरीका हो गया ए बी इक्वल्स टू फाइनल पोजिशन वैक्टर कितना देखिए टर्मिनल पॉइंट। तो ए बी वैक्टर को स्टूडेंट्स ए बी कैप निकालेंगे, ए बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए, दोनों का घटाएंगे तो माइनस का 8 आई कैप 4 प्लस 1 यानी 5 जे कैप प्लस का 3 में से 2 गया था 1 के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर, सिंपल सा मीनिंग है कितना जाए देखिए 64 प्लस 25 प्लस 1 दैट इज 5 इधर देंगे तो हो जाएगा 70, 70 और 20 80 दैट इज कितना 70 और 20 90। अभी और वर्क एक बाकी है तो स्टूडेंट्स हम लोग कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे -8/90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू सेम मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर आई एंड वेक्टर बी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या मान लेते हैं देखिए यानी कि हम लोग क्या स्टूडेंट दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर बताने हैं जबकि डायरेक्शन क्या होना चाहिए अपोजिट। तो वेक्टर बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई, दोनों के मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट हमारे क्या दिखा देगा 1 दिखा देगा, बट डायरेक्शन स्टूडेंट दोनों का क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज 180 डिग्री। ओके, राइट द टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन से आई एंड दूसरा 2i, दोनों का डायरेक्शन क्या स्टूडेंट सेम है। यहाँ पे एंगल कितना दिखा देगा x 0 डिग्री, कितना दिखा देगा स्टूडेंट देखिए 0 डिग्री। शो दैट द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर इतना 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 आर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्टूडेंट देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सबका नाम देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और ये रहा स्टूडेंट वेक्टर सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग कोलिनियर दिखाने के लिए राइट एंगल दिखाने के लिए स्टूडेंट्स नॉन कोलिनियर शो करना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ए बी और ये सी। यदि ऐसा होता है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स आज की क्लास का स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें और उसे देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। यदि स्टूडेंट्स अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।